પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 2 દિવસના યુએઈના પ્રવાસે છે। આજે પીએમ મોદી COP28 સમિટમાં ભાગ લેવાના છે। ક્લાઇમેટ ચેન્જના વિષય પર COP28 સમિટનું આયોજન થયું છે। પીએમ સમિટમાં મહત્વના સત્રોને સંબોધન કરશે અને આ સમિટમાં ભારત, યુએઈ અને સ્વીડન સાથે મળી 2 કાર્યક્રમની અધ્યક્ષતા કરી રહ્યું છે। પર્યાવરણમાં થતા ફેરફાર, જળવાયુ પરિવર્તન સહિતના મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા માટે સમિટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। મહત્વનું છે કે COP એટલે કે કોન્ફરન્સ ઓફ પાર્ટીઝનો મતલબ એ દેશોથી છે જેમણે વર્ષ 1992 સંયુક્ત રાષ્ટ્રના જળવાયુ પરિવર્તન સમજૂતી પર સહી કરી હતી। આ COPની 28મી બેઠક છે। આ સમિટમાં પૃથ્વીના વધતા તાપમાનને 1.5 ડિગ્રી સુધી સીમિત રાખવા પર ચર્ચા થશે। સમિટમાં દુનિયાભરના 160 નેતાઓ પણ સામેલ થશે। दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन ही इस समय है और 198 देश, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, उनके प्रतिनिधि यहां पर दुबई में मौजूद हैं और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं कि इस समय आने वाले दिनों में धरती के सामने चुनौतियां क्या हैं और इसका समाधान क्या होना है। क्योंकि जिस तरह से बहुत तेजी से धरती का तापमान बढ़ रहा है, औद्योगिकीकरण से पहले की जो स्थिति थी उसमें और अब में लगभग 1.1 से 1.2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि हो चुकी है। और संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह भी कहा गया है कि अगर यह तापमान की वृद्धि 1.7 से 1.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है तो आधी आबादी पर खतरा हो सकता है। यानी भविष्य की जो चुनौतियां हैं, जो खतरे हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित, उन मुद्दों पर यहां चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा में शामिल होंगे, भारत का पक्ष रखेंगे और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर लेंगे। एक बार मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं। आप देखिए कि किस तरह से यहां जो ये एक्सपो सिटी सेंटर है दुबई का, वो तैयार है। तमाम देशों के झंडे यहां पर लगे हुए हैं। 198 देशों के प्रतिनिधि यहां पर आ रहे हैं। लगभग 60,000 की संख्या में यहां डेलीगेट्स मौजूद रहेंगे 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में। और हर कोई इसमें अलग अलग इंडस्ट्री के लोग शामिल हैं ताकि एक विस्तृत चर्चा, एक विस्तृत बातचीत इस मुद्दे पर हो सके। क्योंकि अब तक 1992 से लेकर 2023 तक जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा होती रही है, बैठकें होती रही हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। तो सवाल यही है कि क्या COP28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से यहां कोई नया एक फ्रेमवर्क निकलेगा? क्या यहां पर ऐसा लगता है कि कोई नई चीज निकलकर सामने आएगी? और आप देखिए लगातार ये वो डेलीगेट्स हैं जो यहां पर पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूं दुबई में, जहां पर इस वक्त मौजूद हूं। तो सवाल यहां पर यही है कि क्या इस बैठक से भी कोई नया फ्रेमवर्क निकलेगा और दुनिया भर की सहमति जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने पर बन पाएगी? कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दुबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के यूएई के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान वो जलवायु शिखर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के इस 28वें सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओपनिंग रिमार्क्स होगा इस सम्मेलन में और पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण को सुनेगी जिसमें वो जलवायु परिवर्तन से निपटने की चुनौतियां और उसके समाधान पर बातचीत करेंगे। क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत हमेशा से यह कहता रहा है कि वो 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो कर देगा भारत में। इसके अलावा जो हमारा अलग अलग लक्ष्य है, चाहे 45% तक की कार्बन उत्सर्जन में कटौती का एक शॉर्ट लक्ष्य यहां पर रखा गया है, भारत उसे भी पूरा करने का प्रयास कर रहा है। और इसके साथ ही भारत अक्षय ऊर्जा की तरफ, यानी जो अलग अलग, चाहे वो यहां पर आप सौर ऊर्जा की बात कर लीजिए, इन तमाम चीजों पर भारत का फोकस बहुत ज्यादा रहा है। और भारत अपने उन्हीं तमाम आइडियाज को दुनिया के सामने रखेगा। क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात आती है, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचामृत के नाम से एक फॉर्मूला पूरी दुनिया के सामने रखा था। और भारत इसके साथ साथ में यह लगातार कहता रहा है कि विकसित देशों की वजह से विकासशील देश इससे प्रभावित ना हो, उसके अनुरूप ही यह फैसला किया जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होता है तो वो विकासशील देश होते हैं। और यही वजह है कि जो ग्लोबल साउथ की आवाज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के दौरान उठाई थी, उसी मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर भी आगे बढ़ा सकते हैं ताकि जो अमीर देश हैं वो गरीब देशों की मदद करें, विकासशील देशों की मदद करें। और जिस फंड देने का वादा अमीर देशों की तरफ से किया गया था उसको भी ये मंच पूरा कराए, तब जाकर COP28 की सफलता को माना जाएगा। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दुबई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में इससे पहले यूएई के दौरे पर आए थे। जब वो फ्रांस से भारत लौट रहे थे तो यूएई में वो द्विपक्षीय मुलाकात करते हुए आगे बढ़े थे और अब एक बार फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में COP28 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं तो यहां पर उनकी कई द्विपक्षीय मुलाकात होगी और इस कॉन्फ्रेंस के अलग यहां पर कुछ हाई लेवल इवेंट्स का भी आयोजन किया गया है, जिसमें 2 इवेंट्स में को होस्ट भारत है। भारत ने जिस तरह से ग्रीन क्रेडिट की बात यूएई के साथ शुरू की थी उस पर भी बातचीत को और आगे बढ़ाया जाएगा। एक स्वीडन के साथ हाई लेवल इवेंट का भी आयोजन यहां पर रखा गया है और इसके साथ ही क्योंकि जिस तरह से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा होगा, वो किन लोगों से मुलाकात करते हैं, किन देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता होती है, इस पर भी पूरी दुनिया की नजर रहेगी क्योंकि भारत यहां पर जो भी बात रखेगा वो पूरी दुनिया की आवाज बनता हुआ दिखाई देगा। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दुबई। समाचारों में तेरे बस आटलो। नमस्कार।